अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हम सब के जहनों में ये सवाल है कि हमारा मुल्क दिवालिया कब होगा। देखिए, पेट्रोल की कीमतें अचानक से 35 रुपए की बढ़ जाना, डॉलर का बढ़ जाना, 270 क्रॉस कर जाना, और अब हम लोग ये बैठ के सोच रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया, अब यकीनी तौर पे बिजली बढ़ेगी। जब बिजली बढ़ेगी तो फैक्ट्रियां जो मसनूआत बनाती हैं उनकी कीमत बढ़ेगी। जो किसी भी चीज़ पर को बनाने की या किसी भी चीज़ को आप तक पहुंचाने की जो लागत आती है उसमें इजाफा होगा। लिहाजा महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने जा रहा है। और आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। और जब हम डिफ़ॉल्ट कर गए तो क्या होगा? तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में हमने कोशिश की है हर तरह की रेलेवेंट रिसर्च लेकर आएँ, आपको बताएं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कब होने जा रहा है, होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, और अगर डिफ़ॉल्ट हो गया खुदा न खास्ता उसके बाद क्या होगा। नाज़रीन, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, अब होता ये है नाज़रीन, मैं आपके सामने बिल्कुल एक सादा सी मिसाल लेकर रखता हूँ। आपकी आमदन कम है, आपके ख़र्चे ज़्यादा हैं। आप क्या करते हैं? आप कर्ज़ लेने पर मजबूर हो जाते हैं। आप कर्ज़ लेते हैं। आप जब कर्ज़ लेते हैं तो फिर कर्ज़ की सूद की अदायगी भी करना होती है। सूद की अदायगी जो है वो एक टाइम पर इतनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि आमदन आप बढ़ा नहीं पा रहे होते, सूद दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो उस सूद की अदायगी करने के लिए आप मज़ीद कर्ज़ लेते हैं। आप कर्ज़ लेके पिछले कर्ज़ के सूद की अदायगी करते हैं, आप पे कर्ज़ा चढ़ता जाता है और पाइलअप होता जाता है। अच्छा, जब आपके कर्ज़ चढ़ना शुरू हो जाता है और सूद की अदायगी आप नहीं कर पा रहे होते हैं तो ये सिलसिला लंबे अरसे तक नहीं चलता, क्योंकि वो बैंक, वो कर्ज देने वाला इदारा भांप जाता है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कर्जा हासिल कर चुके हो। गरीब से गरीब मुल्क भी जो होता है वो अपनी आमदन का, जैसे अब जीडीपी कह लें, अपनी आमदन का 10% से ज़्यादा कर्जा नहीं लेता। और आप जान के ये हैरान होंगे नाज़रीन कि दुनिया के जो गरीब ममालिक हैं उन्होंने अपनी आमदन से 10% या 15% या 20% ज़्यादा कर्जा लिया है और वो इस वक्त परेशानी का शिकार है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अपनी आमदन से 70% ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। तो कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा। इसलिए कहा जाता है कि मुल्क दिवालिया होने के बिल्कुल करीब, दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच चुका हुआ है। अच्छा, बात हो रही थी कि जब बैंक ये भांप लेते हैं या इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब ये भांप लेते हैं कि आप इतना कर्ज ले चुके हैं कि आप पिछले कर्ज की अदायगी तो छोड़ें, आप सूद भी अदा नहीं कर सकते, तो वो फिर आपकी हैसियत का तखमीना लगाते हुए आपको कर्ज देना बंद कर देते हैं। जब आपको कर्ज देना बंद कर देते हैं, रकम बंद कर देते हैं, तो फिर उसके बाद आपको बिल आखिर दिवालिया करार दे दिया जाता है। लेकिन जब आपको दिवालिया करार दे दिया जाता है तो क्या उसके बाद जो कर्ज आप पे चढ़ा होता है क्या वो माफ हो जाता है? नहीं, वो कर्ज आपको फिर भी अदा करना है, आपको उसका सूद भी अदा करना है। ऐसा नहीं है कि बैंक ने कह दिया ये दिवालिया हो गया तो उसके बाद बैंक आपको भूल जाएगा। यूं तो हर कोई कर्ज ले और दिवालिया हो जाए, नहीं, बैंक आपको याद रखेगा और वो आप पर अब पाबंदियां लगाएगा। वैसे आम आदमी के साथ तो ये होता है ना कि बैंक वाले आते हैं, उसके घर पे दरवाजा पे दस्तक देते हैं, उसे कहते हैं भाई कर्जा वापस करो, लेकिन मुल्क के साथ ये कर नहीं पाते। किसी मुल्क को ये कह नहीं सकते, ना ही फौज भेज सकते हैं उसके पास कि जनाब कर्जा वापस करो वरना बॉर्डर पे हमला हो जाएगा। आप उस पर फाइनेंशियल जो एम्बार्गोज हैं वो लगाते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान नाज़रीन 1958 से 1958 से IMF के चुंगल में फंसा हुआ है। हम 1958 से IMF के सामने कशकोल लेकर खड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं। वो कुछ दाने इसमें डाल देता है, हमारा गुजर बसर हो जाता है। नाज़रीन, हमने ये सिलसिला तब से शुरू किया। अच्छा, होता ये था कि अगेन ये कर्जा लिया जाता था, इसको हुकूमतें शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं, यानी यूँ कह लें कि सड़कें बनवा दी फौरी तौर पे, वो काम जो फौरी तौर पे हो जाते हैं। कर्ज लिया, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे हाँ रंग लाएगी अपनी फाका मस्ती एक दिन। तो करते ये थे कि कर्ज लेते थे, उसकी अयाशी कर छोड़ते थे, उसके लिए उसको ऐसे प्रोजेक्ट्स पे खर्च कर देते थे जिनका लंबे अरसे तक कोई प्रॉफिट में आने का इम्कान नहीं होता था, सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए ताकि अगली दफ़ा वोट मिल जाए। कर्जा चढ़ता क्या नाज़रीन? अब होता यह है कि यहाँ पे दो स्कूल्स ऑफ थॉट आते हैं नाज़रीन, यानी दो मकतबा फ़िक्र आते हैं। एक मकतबा फ़िक्र कहता है तो क्या हुआ पाकिस्तान ने अगर इतना कर्जा ले लिया? जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। जापान, आपको पता है जापान दुनिया का सबसे ज़्यादा मकरूज़ मुल्क माना जा रहा है इस वक्त। पाकिस्तान मिसाल देता है जापान की कि जापान को क्या हो गया? जापान अपनी जगह पे कायम है, जापान दिवालिया तो नहीं हो गया ना।
एक तो ये स्कूल ऑफ थॉट है, एक ये मकतबा फ़िक्र है, और दूसरा मकतबा फ़िक्र कहता है कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। अब मैं आपको वीडियो में अगले चंद मिनट में बता देता हूं कि ना तो हम जापान हैं और ना ही हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है नाज़रीन? जापान जो है, मेरे पास कुछ यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर्स हैं कि जापान जो है उसके बारे में कहा जाता है कि जापान ने भी अपने कर्ज को इतना एक्सपेंड कर लिया, यानी अपने 1/3 अखराजात जो है वो कर्ज से हासिल रकम से उसने अदा किए। और कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के आलमी सतह पे वो मुल्क जो सबसे ज़्यादा चीज़ें बना के एक्सपोर्ट करता है, दरामद करता है, उसमें अगर आप रैंकिंग देखें नाज़रीन तो चाइना सबसे ऊंचे दर्जे पे फाइज है, सबसे पहले नंबर पे 28.7 पॉइंट्स के साथ चाइना पहले नंबर पे। अमेरिका 16.8% के लिहाज से दूसरे नंबर पे है। जापान 7.5% के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। वो अगर कर्ज ले रहा है तो उसकी एक्सपोर्ट भी इतनी ज़्यादा है जापान की कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये एक फैक्टर है, कुछ और फैक्टर्स भी आपको डिस्कस करूंगा। अच्छा, उसके बाद आपका अल्लाह भला करे, यूरोप का वाहिद मुल्क है जर्मनी, जो कि बहुत बड़ा सनती मुल्क है, जर्मन चीज़ें बहुत बिकती हैं। वो है चौथे नंबर पर माशी सनती पैदावार और के लिहाज से 5.3% इसके पॉइंट्स है। और अगर आप अगेन भारत को आप जो मर्जी कह लें, आपको पता है कि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का 5वां नंबर है। 5वें नंबर पे भारत है, जो कि दुनिया को चीज़ें बना बना के बेच रहा है इस वक्त। खैर, अब जापान ने 2019 में $1 खरब मालियत की अशिया पैदा की थी नाजरीन। 2019 $1 खरब, अरब भी नहीं, $1 खरब की जापान ने 2019 में मैन्युफैक्चरिंग की थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें ऑटोमोबाइल हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, कंप्यूटर है, उसमें मेटल्स हैं, सेमीकंडक्टर्स शामिल है। अच्छा, ये रकम जो है 2022 में $4.5 खरब तक जा पहुंची थी। अब ये पाकिस्तान का जो मजबूरी कर्ज है उससे कई गुना ज्यादा है ये बेसिकली, ये रकम जो है। अब जापानी जो मईशत है नाजरीन, उसके ऊपर जो कर्ज है वो $4 अरब कमा रहा है, $4 खरब, उस पर कर्ज है $9 खरब का। अब मैं आपको बेसिक फर्क बताने जा रहा हूं। जो कहते हैं जी जब जापान ने भी तो कर्जा ले लिया तो क्या हो गया, बताता हूं आपको। पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है IMF का, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है दीगर दोस्त ममालिक का। जापान पे जो $9 खरब का कर्जा है, उसमें से 80% कर्जा उसका अपने बैंक यानी बैंक ऑफ जापान का कर्जा है। तो ये कर्जा बेसिकली उसने अपने ही, जो जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अमेरिका का रिजर्व बैंक है, या इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है, ये उनके अपने ही बैंक होते हैं। तो वो नोट छाप के भी अपने मुल्क को, अपने ही बैंक को कर्जा वापस कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात है। हमारे पास दूसरों के कर्जे हैं। ये ऐसे ही जैसे घर में आपने अपने अब्बू को कर्ज वापस करना हो, आपके वालिद साहब हैं, खैर है कोई बात नहीं, उनकी जायदाद पे, उनके पैसे पे आपका हक है। तो यही कुछ जापान का, तो जापान से मवाजना ना करें पाकिस्तान का। अगली बात, ये श्रीलंका क्यों नहीं बन सकता? अच्छा नाज़रीन, अब होता ये है कि श्रीलंका जो है वो इस वजह से नहीं बन सकता नाज़रीन कि यहाँ पे आपने बस उस चीज़ को देखना है कि श्रीलंका पे भी इल्ज़ाम लगता है कि श्रीलंका का झुकाव चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा था। इस वजह से यूरोप ने श्रीलंका की मदद नहीं की, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया। अब पाकिस्तान के साथ भी यही होने जा रहा है कि पाकिस्तान का झुकाव भी बहुत ज़्यादा है, और मगरब हमें डराता रहता है कि CPEC बेसिकली पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देगा, क्यों वो डराता रहता है। और चीन जो है हमें अब कर्जा नहीं दे रहा, चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। $53 अरब की इन्वेस्टमेंट है जो कि 2050 तक मुकम्मल होनी है नाजरीन। अब यहाँ पे होता ये है कि श्रीलंका की तरफ जाने के हमारे इम्कानात ज़्यादा इस वजह से है नाजरीन कि श्रीलंका भी हालांकि एक टाइम पे बहुत एक्सपोर्ट कर रहा था, उसकी ज़्यादातर एक्सपोर्ट यूरोप जाती थी बनिस्बत के चाइना। उसके बाद भी चाइना ने उसको घास नहीं डाली जब वो बैंकरप्ट हो रहा था नाजरीन। अब सवाल ये है नाजरीन कि क्या पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है? तो अफसोस के साथ मैं कहता हूँ नाजरीन कि आसार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस बात के कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा ज़रिया नहीं है। 8 लाख पढ़े लिखे पाकिस्तानी, पिछले साल की फिगर्स दे रहा हूँ आपको, 8 लाख पढ़े लिखे पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के बाहर शिफ्ट हो चुके हुए हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स आपकी जो चली गई हुई है नाजरीन। इसके साथ साथ आपकी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है, बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी हुई है। आपका डॉलर क्यों ऊपर गया? क्योंकि आपके पास सिर्फ $3.5 अरब के रिजर्व रह गए थे। मौजूदा गवर्नमेंट मार्केट में डॉलर झोंक के डॉलर की कीमत को सप्रेस किए हुए थे, अब उसके बस में नहीं है। डॉलर पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। पेट्रोल
मज़ीद बढ़ेगा। IMF की मज़ीद शराइत हैं जो हमें पूरी करनी है, जिससे महंगाई होगी। मुझे हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे नाज़रीन। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।